श्री सुखदेव जी महाराज अब कथा सुनाते हैं राजा परीक्षित जी को, भगवान श्री कृष्ण के मित्र की कथा, उनके सखा की कथा। अच्छा बताइए, भगवान श्री कृष्ण के मित्र कौन है? सुदामा। कौन नहीं जानता महाराज, जिनकी मित्रता की चर्चा, जिनके मित्रता की बात सारा संसार जानता है, ऐसे परम मित्र, परम भक्त श्री सुदामा जी महाराज की कथा सुनाने जा रहे हैं। कहा, परीक्षित, मित्रता कैसी होनी चाहिए, मित्रता से क्या सीख लेनी चाहिए, ये कथा सुन करके तुम्हें सब समझ आ जाएगा। परीक्षित जी ने कहा, प्रभु, कथा सुनते 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 आज 7वां दिन है और मैं अंतिम पड़ाव पर हूं। ना जाने कब मेरे प्राण जो है वो निकल जाए, ना जाने कब मेरा शरीर इस प्राण को त्याग दे, छोड़ दे, पता नहीं। आप तो बस कथा कहिए। कहने लगे, क्या पोरबंदरवासी महाज्ञानी जितेंद्रिय परम ज्ञानी भगवान श्री कृष्ण के मित्र सखा सुदामा, जो सदैव अयाचक व्रत का पालन करने वाले थे, ब्रह्म ज्ञानी थे, सब कुछ जानने वाले थे। सुदामा जी अयाचक व्रत का पालन करते थे। देखिए, याचक और भिक्षुक दोनों में काफी अंतर है। भिक्षुक वो होता है जो अयाचक व्रत का पालन करने वाला है, द्वार पे जाकर के भिक्षा मांगे और एक दिन में कुछ ही घरों में जाकर के भिक्षा लेना, ये उनका धर्म होता है। और जो भी मिल जाए उसे लेकर के वापस आ जाना, ये सुदामा जी किया करते थे। लेकिन याचक किसे कहते हैं? जो द्वार पे जाकर के अपने मन इच्छा मांगते हैं ना, इतना ही चावल दिए हो और चावल दो, इतना ही पैसा दिए हो और पैसा दो। तो इन सब याचनाओं को मांगते हुए जो मांगता है, जो भिक्षा लेता है, उसे याचक कहा जाता है। सुदामा जी अयाचक व्रत का पालन किया करते थे। उनकी पत्नी थी सुशीला। जथा नाम तथा गुण महाराज। आज नाम के अनुसार गुण बहुत कम देखने मिलता है। नाम शांति, लेकिन घर में फैला के रखती है अशांति। नाम संतोष, लेकिन बिल्कुल भी मन में संतोष नहीं, बिल्कुल असंतोष। तो नाम के विपरीत ही गुण मिलते। लेकिन सुदामा जी की पत्नी थी सुशीला। जथा नाम तथा गुण, एकदम सुशील, कभी अपने पति को अपशब्द नहीं कहा। पता है कि मेरे पति, मेरे स्वामी, जिन्हें कभी भिक्षा मिलती है तो कभी नहीं मिलती है, इसलिए वो घर से बाहर ही नहीं निकला करती थी। क्यों? यदि घर से बाहर निकलूंगी तो मेरी सखियां पूछेंगी कि कैसी हो, क्या हो, और फिर मुझे झूठ बोलना पड़ सकता है। सो इसलिए वो घर के बाहर कदम ही नहीं रखा करती थी। लेकिन वो सदैव कहा करती थी, स्वामी, हम दोनों तो जैसे भी जीवन जी रहे हैं, लेकिन छोटे छोटे बच्चे हैं और इन बच्चों का क्या, भूख से तड़पते हैं, प्यास से तड़पते हैं, स्वामी इनके लिए तो कुछ कीजिए। सुदामा अपने मित्र की बात बताया करते थे अपनी पत्नी को कि मेरा एक मित्र है जिसका नाम कृष्ण है, जो द्वारिका में रहता है। हम दोनों गुरुकुल में साथ मिले थे, विद्या अध्ययन किया था। वो कृष्ण जैसा मित्र संसार में कोई नहीं। माँ सुशीला ने सुना था, सो उसने कहा, स्वामी आप कहते हैं कृष्ण 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 द्वारिका का राजा बताते हैं, आप उस कृष्ण के पास क्यों नहीं जाते? क्या पता वो हमारी मदद कर दे। सुदामा जी ये सोचकर नहीं जाया करते थे, क्योंकि वो दरिद्र थे, गरीब थे। उनके पास ना ही अच्छे वस्त्र थे पहनने के लिए, ना ही वो शरीर से बलवान हष्ट पुष्ट दिखा करते थे। सो सोचा करते थे, यदि कहीं मैं इस शरीर को लेकर के ऐसी स्थिति में कृष्ण के पास जाऊंगा, अपना मित्र उसे बताऊंगा, तो लोग मेरी हंसी करेंगे, मेरे पास
कृष्ण की मित्रता को निभाने लायक वैभव नहीं है, यश नहीं है, सो मैं जा नहीं सकता। एक दिन माँ सुशीला ने जिद ही कर दी। क्योंकि हुआ ये कि आज सुदामा ने भिक्षा में सिर्फ एक अन्न के दाने लाए हैं, एक चावल का दाना लाया है, अपनी पत्नी को दिया है, कहा इसे पका लो। पकाया, पका करके अपने स्वामी को दिया, कहा इसे मैं अपने बच्चों को खिलाऊं जो भूखे सो गए हैं, या आपको दूं, या फिर आपके भगवान को दूं, किसे दूं? सुदामा ने उस अन्न के दाने को लिया है, एक दाना भगवान को अर्पित किया है, उस दाने के आधे टुकड़े को भगवान को अर्पित किया, आधा अपनी पत्नी को दिया। ये तुम्हारे हिस्से, ये तुम्हारे हिस्से का है। कहा स्वामी इस हिस्से को मैं क्या करूं? आप बताते हैं आपका मित्र इतना वैभवशाली है, आप क्यों नहीं जाते? एक बार अपने लिए नहीं, मेरे लिए नहीं, इन बच्चों के मुख को देखिए, इन बच्चों के लिए आप जाइए, एक बार जाइए। सुदामा तैयार हुए, बच्चों के मुख को देख करके, पत्नी की स्थिति देख करके, ठीक है सुशीला प्रसन्न है, लेकिन स्वामी को खाली हाथ कैसे भेज सकती है? कहते हैं कि मित्र के घर में कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। सो विचार किया क्या किया जाए। घर से बाहर निकली, अपनी सखियों के घर गई और कहा बहन मुझे कुछ चावल के दाने दे दे। हाल चाल पूछा, कहा अरे चावल लेने आई हो, चिंता मत करो, पोटली बना करके चावल दे दिया। सुशीला ने उस चावल की पोटली पकड़ी है महाराज, और पकड़ करके वापस आई, अपने पति को दिया, कहा स्वामी आप इसे लेकर के जाइए। जैसे ही प्रातः हुई, सुदामा जी पोटली चावल को लेकर के, हाथ में लाठी लेकर के निकले हैं। जानते हो ये सुदामा कौन है? ब्रह्म ज्ञानी है, इसे पता है कि क्या होना है क्या नहीं होना। जब ये गुरु जी के आश्रम में पढ़ा करते थे भगवान श्री कृष्ण के साथ में, एक दिन माता ने कहा था, गुरु माँ ने, कि वन से लकड़ी लेकर के आना। उसी क्षण गुरु माँ ने कृष्ण जी और सुदामा को चने की पोटली दी थी, कहा भूख लगे तो दोनों खा लेना। वर्षा होने लगी, एक वृक्ष की दो टहनी पर, ऊपर सुदामा बैठा है, नीचे भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं। वर्षा हो रही है, हो रही है। सुदामा ने अपने हिस्से के चने खा लिए और अब भगवान श्री कृष्ण के हिस्से का भी खाने लगा। अब भगवान श्री कृष्ण को भूख लगी तो वो मांगे, कहा मेरे हिस्से का चने मुझे दे दो सुदामा, मुझे भूख लगी है। हिचकिचाते हुए, घबराते हुए कहा, प्रभु वो तो मैंने स्वयं ग्रहण कर लिया। जानते हो सुदामा ने भगवान के हिस्से का क्यों खाया? उस सुदामा को पता था कि ये चने जहां से आए हैं वो श्रापित है। एक बूढ़ी अम्मा के घर के वो चने थे, जिसे कुछ चोरों ने चुरा करके गुरु माँ की कुटिया में फेंका था। तो उस बुढ़िया ने श्राप दिया था कि जो भी ये चने खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा, उसके सारे वैभव क्षीण हो जाएंगे। सुदामा ने सोचा कि मेरे रहते मेरा मित्र कभी दरिद्र नहीं हो सकता, इसलिए वो सारे चने, सारी दरिद्रता सुदामा ने अपने भाग में लिखा डाले, अपने हिस्से में। सारे चने स्वयं ग्रहण कर लिए। और आज निकला है पत्नी के, बच्चों के मुख देख करके कि आज उनके लिए मैं द्वारिका पहुंच जाऊं। मुख में श्री गोविंद का नाम लिए हुए जा रहे हैं।